अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके सबक हकायत के सवालों जवाबात करेंगे। आपकी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है। इसमें उन्होंने मुख्तसर सवालात पूछे हैं, हम आज उनका आंसर्स लिखेंगे। तो सवाल नंबर 1 बेटा है, कबाद बादशाह अपने लश्कर से कैसे बिछड़ गया। आपने बेटा इसको रीडिंग में पढ़ा है ना। कबाद जो था वो शिकार के लिए जाता है, तो शिकार के लिए हिरन के पीछे घोड़ा डाला और लश्कर से बिछड़कर कहीं का कहीं निकल गया। यानी जब कबाद बादशाह शिकार के लिए जाता है तो वो हिरन का शिकार करता है, तो हिरन जो है वो आगे के भागता हुआ, तो जो बादशाह है वो अपने लश्कर से बिछड़ जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं बेटा। आपके ख्याल में क्या बुढ़िया और इसकी बेटी को इल्म था कि अजनबी मुसाफिर बादशाह है या नहीं। देखिए, जब बादशाह बिछड़ कर आ जाता है, सिर्फ एक घोड़े के साथ होता है, तो उसको इस बात का इल्म नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। इसी तरह जिस जगह वो वहाँ पहुँचता है उनको भी इल्म नहीं होता कि वो कहाँ पर है। यानी बादशाह को नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, और इसी तरह बुढ़िया और उसकी जो बेटी होती है, वो जो वहाँ पर रह रही होती है, उनको भी इस बात का इल्म नहीं होता। तो जी नहीं, इनको इल्म नहीं था कि वो बादशाह है। तो इसी तरह सवाल नंबर 3 है आपका, लड़की को दूध धोता देख कर बादशाह को क्या ख्याल आया। बेटा आपने रीडिंग में पढ़ा है कि उनकी गायें होती हैं, ठीक है, और वो दूध धोती हैं, यानी कि दूध उनका निकालती हैं, और इस तरीके से वो अपना गुजर बसर करती थी। जब बादशाह ने देखा कि वो जो लड़की है वो दूध धो रही है और बहुत ज़्यादा दूध निकला है, तो उसकी नीयत में ये फतूर आ जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा दूध है, कि इसके पास तो ज़्यादा दूध होता है, और इनकी जो फैमिली है वो छोटी सी है, माँ और बेटी ही है। तो उसकी नीयत में ये फतूर आ जाता है कि अगर एक वक्त का जो दूध है वो बादशाह को दे दें तो बादशाह को बहुत मुनाफा होगा, यानी कि वो अपने महल में ले जाएगा और इससे वो अपना मुनाफा हासिल करेगा दूध से। सवाल नंबर 4 है बेटा, लड़की को बादशाह की नीयत में फतूर आने का अंदाज़ा कैसे हुआ। अब देखिए, ना तो लड़की को पता था कि वो बादशाह, और ना बादशाह को पता था कि ये लड़की ऐसे दूध धोती है। लेकिन क्या होता है कि जब लड़की दूध धोने लगी तो दूध बहुत कम था, तो उसको ये ख्याल आता है कि हमारे हुक्मरान की नीयत में फतूर आ गया है, क्योंकि पहले तो आम रूटीन में दूध जो गायें जो दूध सही दे रही थी, लेकिन अब क्या हो गया कि जो दूध है वो कम देने लगी। तो वो जो लड़की की माँ होती है उससे वक़्त दुआ करती है कि या अल्लाह हमारे बादशाह की नीयत को ठीक करना ताकि मुल्क में खुशहाली कायम हो। तो फिर किस वजह से पता चला कि उसके दूध कम होने की वजह से। सवाल नंबर 5 देखें बेटा। सवाल नंबर 5 है आपका, कबाद बादशाह की तौबा का क्या नतीजा निकला। यानी कि जब उसको पता चल गया कि मेरी जो नीयत है उसका पता चल गया इन औरतों को, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने फ़ौरन से तौबा कर ली। तो पूछा है कि क्या नतीजा निकलता है। तो लड़की ने दूध धोआ तो वो मामूल के मुताबिक था, यानी कि जब वो दोबारा दूध धोने लगी तो वो उतना ही था जितना कि पहले था। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब उसकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली तो बादशाह को नौशेरवां सा बेटा नसीब हुआ। नौशेरवां बेटा ऐसा हुक्मरान था जो बहुत इंसाफ पसंद भी था और बहुत बहादुर भी था। ठीक है, तो वो उस बादशाह का बेटा जो है वो नौशेरवां हुआ, और जो कि उसकी शोहरत का भी बाइस बना। सवाल नंबर 6 है बेटा आपका, हकायत का कोई मौजू उन्वान लिखें। यानी कि कोई मौजू उन्वान का मतलब कोई ऐसा टॉपिक लिखें जिस पे आप ये देखते हैं कि इस कहानी का बेस है। तो आप देखें कि इस कहानी में बादशाह जो कबाद है उसने तौबा की कि या अल्लाह मैं अपनी नीयत से तौबा करता हूँ और आइंदा ऐसा जो नीयत ख़राब करने की जो ऐसी आदत है वो नहीं करूँगा। ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, आगे आपका है हकायत से क्या मुराद होती है। तो बेटा जब आपने रीडिंग में देखा था तो सबसे पहले जो ऊपर आपको नज़र आ रहा था वो यही नज़र आ रहा था कि हकायत से क्या मुराद होती है। तो एक छोटा सा मुख्तसर सा किस्सा को कहते हैं जिसमें कोई इखलाकी सबक पोशीदा हो।
یعنی ایسا سبق پوشیدہ ہو جس سے کوئی آپ کا کام اچھا ہو جائے یا آپ کے اخلاق میں بہتری آئے، یعنی اچھا کام ہو، اچھا ایک سبق حاصل ہو، تو اس کو حکایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا اس لیسن کا جو ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ اس حکایت کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، مرکزی خیال مین آئیڈیا کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کا حکایت ہے اس کا مین آئیڈیا، یعنی کہ اس میں مصنف کیا کہنا چاہتا ہے یا اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم مرکزی خیال کہیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں بیٹا، حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی رعایا کی خدمت کریں اور اپنی نیت کو اچھا رکھیں، یعنی کہ نیت کو نیک رکھیں، کیونکہ اگر بادشاہ کی نیت نیک ہوتی تو خدا اس زمین پر اتنی خیر و برکت نازل کرتا ہے کہ ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے اس حکایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ حکمرانوں کی کیا خوبیاں ہوا کرتی ہیں تو بھی آپ اس کا یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر حکمران اپنی رعایا کی خدمت کریں تو اس رعایا پر یا اس بادشاہ کی نیک نیتی پر خدا اس زمین پر اتنی خیر و برکت نازل کرتا ہے، اتنا منافع پیدا کرتا ہے کہ ہر جو پوری عوام ہے، جو لوگ ہیں، رعایا ہیں، وہ ساری خوش و خرم رہتی ہیں۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کا بھی کہیں نہ کہیں عمل دخل ہوتا ہے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رعایا بھی نیک نیت رکھتے ہیں تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں گے، اور اگر ہمارے حکمران اچھے ہوں گے تو ملک میں خیر و برکت بھی نازل ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ عورت اور جو لڑکی تھی وہ اتنی اچھی تھی، اس نے مہمانداری بھی کی اور وہ دودھ دھو رہی تھی اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ یہ تو بیٹا حکایت تھی، ٹھیک ہے، آپ کے سبق، جس میں ایک اخلاقی سبق آپ کو ملا ہے کہ آپ کسی کا بھی برا نہ چاہو، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔